नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज शनिवार है, इसीलिए आज हम शनि की बात करेंगे। गुरुदेव आपकी कुंडली में शनि से आ रही परेशानियों का हल बताएंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, साथ ही साथ शनि से जुड़े हुए और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कुंडली में शनि के शाप के लक्षण और उपाय। शनि के शाप से क्यों होती है सेहत खराब। नौकरी, व्यापार और कारोबार पर शनि का प्रभाव। रिश्ते बचाने वाले शनि के खास उपाय जानेंगे। शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और गुरुदेव से आप मिल भी सकते हैं। साथ ही आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से आप अपना सवाल पूछिए। गुरुदेव, शनि की बात हम कर रहे हैं तो शनि के श्राप को हम कैसे पहचानें, इसके लक्षण क्या कुछ होते हैं और जिस पर शनि के श्राप होते हैं उसका रहन सहन कैसा होता है? बेटा, शनि नाम से ही डर लगता है और सच बात है बेटा, जब ये खराब हो जाए तो इससे डरना भी बहुत ज़रूरी है। उसका कारण क्या है, यानी कि उसके लक्षण क्या बनते हैं, ये आप सबको बताता हूँ। जब भी शनि खराब होकर के किसी की जन्म कुंडली में बैठते हैं, सबसे पहले उस आदमी को बेमतलब का अंतर्मुखी बनाते हैं, यानी अपने आप पे ही सोचने वाला, अपने आप से ही बातें करने वाला। फिर उसको अगर कहा जाए कि आज किसी के यहाँ कोई मांगलिक कार्य है, शादी पे जाना है, वो कहता मैंने नहीं जाना, आप सब चले जाओ। उसको अगर कहा जाता है कि चलो उठ के जाके वो फलाना काम कराओ और ये 2 काम हैं और इनको निपटा के आना, वो आदमी पहला काम करते करते ही वहाँ के माहौल से इतना बोर हो जाता है कि दूसरे काम को सोचे बिना किए बिना ही वापस आ जाता है। घर पे आकर के भी इंसान घर में जितने मेंबर हैं उन सब के कामों में छोटी छोटी कमियां निकाल के उनके अंदर टोका टाकी करने लगता है। और अगर कोई दुनियादारी की बातें हो जाए तो बस उसका एक ही काम होता है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ऐसे को तो हम ये कर देंगे, ऐसे को हम वो कर देंगे। और लेकिन जब करने का वक्त आता है, 1 मिनट के गुस्से के अंदर वो ये समझ जाता है कि उसके बस का कुछ नहीं, और उसके बाद में सिर्फ घर के बेडरूम में बैठ कर के ही वो बातें करता है, बाहर निकल कर के वाकई कोई कर्म नहीं करता। उसका कारण शनिदेव जब सर पे सवार हुए होते हैं, ये चाहते ही यही हैं कि इंसान को अपने आप में इतना बड़ा बना दे कि वो हर काबिल इंसान को भी नाकाबिल समझे, और उसके चक्कर में इंसान अपनी नाकाबिलियत को नहीं पहचाने और वो ज़िंदगी में कुछ ना कर पाए। क्योंकि ज़िंदगी बढ़ती कहाँ से है? जब आप शादी विवाह में या किसी समारोह में जाते हैं और अलग अलग लोगों से मिलना होता है, उनसे मिल कर के बातचीत करके आप जब बताते हैं कि मैं ये करता हूँ और दूसरे से जब पूछते हो कि आप क्या करते हो, इस तरह से जब दोस्तियाँ बढ़ती हैं और एक दूसरे का साथ मिलता है और ज़रूरत के वक्त में एक दूसरे के जब आप काम हो आकर के आगे ज़िंदगी के अंदर बढ़ते हैं, बेटा ये तो होता है अच्छापन। लेकिन जो इंसान इस तरह के हालात से ही बचना शुरू कर दे, किसी से मिले बरते नहीं, और एक शनि खराब वाले की एक और खासियत कि जो लोग उससे नीचे दर्जे के हैं या उम्र में छोटे हैं, उनके साथ वो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अपने बराबर वाले या अपने से ऊपर के लेवल के लोगों के साथ में मिलना बरतना से उनको आता ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर वो कमियां निकाल के उनसे दूरी बना करके रखते हैं। सही मायने में ये मानसिक बीमार हो जाते हैं। और ये अवस्था एक ऐसी अवस्था होगी कि इंसान अपनी कड़वी ज़ुबान से, अपनी ईगो में, अपने घमंड में अपने रिश्तेदारों तक से भी बिगाड़ लेगा, और जब पूरी तरह से टूट जाए और रोटी भी ना मिले, तब एक दिन के लिए वो किसी के सामने जाकर के झुकेगा और जिस दिन खाने को रोटी मिल गई उसी को फिर काटेगा। यानी कि इतने बुरे हालात तक ये पहुंचा देता है। तो इसीलिए बेटा, यहाँ शनि के इलाज करके चलना बेहद ज़रूरी है। और ये शनि जब
शाप के रूप में अपने ऊपर सवार होते हैं तो इंसान की बुद्धि को ही हर लेते हैं और सारे दुख देने शुरू कर देते हैं। और घर के अंदर लड़ाई झगड़े, बीमारियाँ, दुनियादारी के साथ में बिल्कुल ना बन पाना, हर किसी के अंदर कमियां निकाल के अलग होना, और उसके बाद में सही मायने में ये सब कुछ करके अपने ही जीवन का सत्यानाश कर लेना। बेटा, इतनी ज़्यादा बड़ी खराबियाँ शनिदेव देते हैं। इनसे बचाव के लिए छोटे छोटे उपाय करके अगर आप चलेंगे और थोड़ी देर तक करते रहेंगे तो बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखकारी होगा। और उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी, ये जितनी घर में पड़ी हो, भले ही फ्यूचर में काम आने वाली, इसको आज अपने घर से निकाल दीजिए। घर का अगर फर्श ऊपर नीचे है उसको एक सार एक लेवल पे कर दीजिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर उसके बाद शनि के उपाय। शनि के उपायों में करना क्या होता है बेटा, आप जितनी ज़्यादा मजदूरों की सेवा करते हैं, उनको कुछ खाने पीने को देते हैं, उतना ही उत्तम रहेगा। कुत्ते और कौओं की जितनी आप सेवा करते हैं, हर रोज़ कुत्ते और कौओं के बीच में 10-10 मिनट बैठ के उनको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाने को देना, ये शनि को और अच्छा करता चला जाएगा। और हर शनिवार को एक लोहे के कटोरे में उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके डाल दें और काला कपड़ा एक छोटा सा लेकर के रुमाल के नुमा उसके ऊपर वो कटोरा रख के अपने माथे पे लगा के ये दान देना ज़रूर शुरू करें। गुरुदेव, इससे पहले हम शनि से जुड़े लक्षणों की बात कर रहे थे। आपने लक्षण बहुत अच्छे से समझा दिए, साथ ही कुछ उपाय आपने हमारे दर्शकों को बताए। इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जो किए जा सकते हैं जिससे बहुत जल्दी शनि से श्रापित अगर कुंडली है तो उससे छुटकारा मिल सके। जिन दिनों में जो ग्रह खराब हो, उसके जो दुश्मन ग्रह हैं, जैसे शनि के दुश्मन ग्रह कौन से हैं? शनि के दुश्मन ग्रहों में आप सूर्य को जोड़ सकते हैं, मंगल को जोड़ सकते हैं, समझिए चंद्रमा को जोड़ सकते हैं। कारण ये कि ये अलग टोला है, पापी ग्रहों का अलग टोला होता है। अगर इसके अंदर हम इन ग्रहों को मजबूत करके चलते हैं तो शनि अपना प्रभाव बहुत जल्दी त्यागना शुरू कर देगा। कैसे? सबसे पहले अगर आप करना ही चाहते हैं और बहुत जल्दी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सुबह सवेरे नहा धो करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद थोड़े से जल के अंदर थोड़ा सा दूध और 2 दाने चीनी के डाल करके बड़ के पेड़ पर चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। उसका कारण क्या? जो बड़ का पेड़ होता है बेटा वो सूर्य होता है, और जब उसके ऊपर हम ये जल रूपी और दूध डाल के चढ़ाते हैं तो ये गर्म पेड़ पे जब हम ये जल चढ़ाते हैं तो उस वक्त में थोड़ा सा जल वाष्प होता है जो सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी लिए हुए होता है। और जब झुक कर के हम तिलक लगाने के लिए वहाँ गीली मिट्टी के अंदर जब अपना हाथ डालते हैं या उंगली डालते हैं, उस वक्त में उस जल में जो वाष्प हो रहा होता है वो हमारे नथनों से अंदर जाता है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी हमारे अंदर चलेगी। और तिलक लगाते हैं, इससे क्या होता है, स्वास्थ्य के अंदर आने वाली दिक्कतें वो दूर होती हैं, आदमी का चिड़चिड़ापन दूर होता है और साथ में ही सोचने समझने की शक्ति उसकी बढ़नी शुरू होती है। गुरुदेव, शनि के श्राप की हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर शनि की टेढ़ी नज़र होगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए जीवन भर तरसना पड़ सकता है अगर शनि की टेढ़ी नज़र है तो? बेटा, शनि की अगर टेढ़ी नज़र हो गई और जन्म कुंडली के अंदर खराब शनि खराब घरों में जाके बैठ गया तो होना क्या है? अब अगर मेहनत कर भी लो तो पैसा खुला नहीं आएगा। धीरे धीरे करके अपने ही रिश्तेदारों के अंदर अपनी साख इतनी ज़्यादा गिरती चली जाएगी कि जिसके घर पे जाओगे भी उसके घर पर भी अगर कोई मांगलिक कार्य हो रहा है आपको नौकरों की तरह ही काम करना पड़ेगा। या तो नौकरों की तरह काम करो, नहीं तो वहाँ से टूटनी ही टूटनी है आपकी ये चीज़। फिर जिंदगी के अंदर वाहन के सुख, इसके लिए आदमी बहुत तरसता है और जो वाहन मिलता है वही खराब होगा, कहीं टक्कर लगेगी, उसकी रंग रूप बिगड़ जाएगा और उसके इंजन में भी दिक्कत आएगी। ये भी शनि की खराबी। मकान बनाने लगोगे, उसके अंदर मुसीबतें आएगी, मकान कभी पूरा होने का नाम ही नहीं लेता, या फिर मकान खरीदते खरीदते आखिरी वक्त के अंदर ही कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आकर के खड़ी होगी जो मकान के सुख को आपको लेने ही नहीं देगी। समझ गए? फिर इसके बाद में बेटा जितने अपने चाचा के हिस्से के लगने वाले जितने रिश्तेदार हैं, समझे, चाहे वो गांव गवान के हों, चाहे वो अपने सगे हों, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, उनके साथ खास तौर पे पहले जल्दबाजी में आदमी जुड़ता है और बहुत जल्दी कमियां निकाल के उनके साथ तोड़ भी लेता है।
तो बेटा इन हिस्सों से पता चलता है कि शनि कितने खराब हो चुके हैं। और जब ये सारे सुख, यानी कि चाचा का सुख, मकान का सुख, वाहन का सुख और काम का सुख, जब ये धीरे धीरे करके खराब होने लगे तो समझ लीजिए शनिदेव बहुत खराबी पे है। और उपाय आप सबको मैं बता ही चुका हूँ कि कौन से उपाय करके शनि की मुसीबत से आपको छुटकारा पाना। गुरुदेव, अभी आप दूसरे ग्रहों का भी जिक्र कर रहे थे कि शनि अगर उनके साथ मिल जाता है तो बुरे प्रभाव देता है। ऐसे वो कौन से ग्रह हैं जिनके साथ मिलकर शनि बुरे प्रभाव देता है और उसके उपाय हम क्या कर सकते हैं? बेटा शनि अगर अकेला बैठा है तो ये सारे हालात मैं बता ही चुका हूँ। शनि खराब होकर के अगर राहु के साथ बैठ गए तो जिंदगी के अंदर एक्सीडेंट देता है, अचानक बहुत बड़े लॉस देता है। कई लोग छत पे से गिर भी जाते हैं और कई लोग चलते हुओं के पास में अचानक कोई बड़ी मुसीबत आती है और हाथ पांव पूरी तरह से तोड़ जाती है और हॉस्पिटल के अंदर लंबे समय तक का इंसान वक्त गुजारता है। और शनि खराब की दृष्टि अगर केतु के ऊपर पड़ जाए तो इंसान को कमर और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम देकर के टांग को बेकार करने का काम कर देता है। और ऐसी अवस्था के अंदर इंसान की जुबान को भी कड़वा करके दोनों ही हिस्सों में दिक्कत देता है। एक तरफ शरीर नहीं चलता और दूसरी तरफ इंसान की जिंदगी नहीं चलती, क्योंकि वो अपनों के साथ ही बिगाड़ चुका होता है। अब इनमें भी चाहे जितनी भी मुसीबतें हैं बेटा, उपाय वही कि शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान करना, हर रोज़ बढ़ के पेड़ पे दूध और पानी मिला करके थोड़ी सी चीनी के 2 दाने डाल के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना, हर रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना। बेटा आप इतने से उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से ज़रूर आपको कहीं ना कहीं से परमात्मा मदद देगा और इस बुरे शनि से आपको निजात दिलाएगा। बातचीत गुरुजी से जारी रहेगी और भी सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन अब ये जान लेते हैं कि चाय के और क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं। गुरुदेव, जाहिर सी बात है कि अगर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो घर में बाकी दिक्कतें होंगी ही, बीमारी भी हो सकती है, बीमारी पर लगातार पैसा भी खर्च होगा। लेकिन हम कैसे उस लक्षण को पहचानें कि शनि की वजह से बीमारी हो रही है और हम उपाय कर लें, और क्या उपाय करें? बेटा शनि जब भी बीमारी देगा वो देगा किस चीज़ की? वो बीमारी देगा आँखों की, वो बीमारी देगा समय से पहले बाल सफ़ेद होने की और बालों के झड़ जाने की। फिर वो बीमारी देगा कि आए दिन किसी न किसी जोड़ में या किसी न किसी तरह के नसों में कोई ना कोई दर्द पैदा करके रखेगा। अचानक पेट में तकलीफ, जबकि पेट मंगल है, लेकिन शनि खराब हो तो मंगल को भी खराब करता है, तो पेट में किसी न किसी तरह की तकलीफ वो बना के रखेगा। आए दिन कोई ना कोई ऐसे हालात पैदा करेगा कि जिससे भी चलने फिरने में भी आपको दिक्कत महसूस हो। और ऐसे में बेटा ये शनि अगर बेहद ज़्यादा खराबी पे आ गया तो फिर ये नासूर किसे बोलते हैं बेटा? ऐसा कोई जख्म जिसको ठीक होने में बहुत ही अरसा लगे या ठीक ही ना हो पा रहा हो, बार बार ऐसे, और फोड़े फिंसियाँ होना। बेटा ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये सारी बीमारियाँ शनि की दी हुई बीमारियाँ हैं। और जब भी कभी ये बीमारियाँ आ जाएं उस वक्त में एक उपाय करना बेहद ज़रूरी होगा। और वो उपाय क्या है? 10 साबुत बादाम और 1 नारियल पूजा वाला लेकर के 43 दिन लगातार या तो जल प्रवाह करें और या गरीबों में दान दें, क्योंकि ये शनि और राहु दोनों को इकट्ठा यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी होगा। फिर मंगल भी खराब हो चुका होता है ऐसी अवस्था के अंदर, तो ऐसी अवस्था में हर मंगलवार को भी मिठाई बांटना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये उपाय करो बेटा, चाहे नासूर हो, चाहे बाल गिर रहे हों, या आंखों की दिक्कत आ चुकी हो, या जोड़ों में दर्द हो रहा हो, या नसों में दर्द हो रहा हो बार बार, बेटा इन सारी मुसीबतों से ये 2 उपाय ही आपको छुटकारा दिला के आपको सुख देने का काम। गुरुदेव, तब से हम आपसे जान रहे हैं कि अगर ये लक्षण है, ये दिक्कत है, तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे शनिदेव की कोई कुदृष्टि हम पर पड़े ही ना, कोई बुरा प्रभाव पड़े ही ना? बेटा इस धरती पे आके तो परमात्मा शनि के शराब से नहीं बच पाए तो हम इंसानों की क्या बिसात है। इसीलिए ऐसा कोई उपाय नहीं है कि धरती पे आके आप शनि के शाप से बच जाएं, ऐसा कोई उपाय नहीं। हाँ, कुदरत आपको शनि ही जन्म कुंडली के अंदर अच्छा दे करके भेज दे तो बेटा वही सबसे उत्तम उपाय बनता है। और या फिर हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है कि आध्यात्मिक रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, कड़वे बोल से दूर रहना, घमंड से दूर रहना,
और बुरे कर्म ना करना, यानी कि शराब और मांस के व्यसनों में ना उतरना। जो भी इंसान इन चीज़ों को नहीं करता और हनुमान जी की पूजा करके चलता है, वो इंसान शनि के दुखों से सदा ही दूरी बना के रखता है। क्योंकि हनुमान जी की भक्ति और सात्विकता, अपने अंदर कड़वा बोल और घमंड ना होने के बाद शनिदेव अपना असर दिखा ही नहीं पाते, समझे। और जितनी ज़्यादा आप नरम दिली रख करके अपने घर के नौकरों को या बाहर आपके काम की जगह के नौकरों को, इनको आप अच्छा रखते हैं, इनके दुख के वक्त में कुछ ना कुछ इनको सहयोग करते हो और हफ्ते में या महीने में कोई दिन ऐसा बांध लेते हो जिसमें दीन दुखियों और गरीबों की जाकर के आप मदद करते हो, तो बेटा शनिदेव तो चाहते ही यही है कि जो इंसान ऐसा करेगा मैं उसको सुख दूंगा। तो बेटा ये अपनी रूटीन में बना करके रखो और सदा शनि के दुखों से दूरी पा के रहो। आज हम बात कर रहे हैं आपकी कुंडली में शनि के श्राप की, उससे जुड़े संकेतों की, और साथ ही साथ गुरुदेव आपको बता रहे हैं लक्षण और उपाय, कैसे आप अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है, मैंने भी कई बार सुना है कि अगर आप शनिदेव पर जाते हैं, उन्हें तेल चढ़ाते हैं, तो उनकी आंखों की तरफ आप अब नहीं देखेंगे, उनके कदमों की तरफ देखेंगे, पैरों की तरफ देखेंगे और तेल चढ़ा देंगे। ऐसा क्यों? जो इंसान समय पे झुक जाता है और समय रहते ही एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है और मुझे सबके पास से मदद लेके चलनी चाहिए, सबको अपना बना के चलना चाहिए, और काम काज के अंदर क्या हो गया कि किसी टाइम पे बड़े रहे, अब छोले भटूरे की रेडी भी लगा ले तो हमारी ज़िंदगी चल जाए, तो बहुत बढ़िया। शनिदेव चाहते ही यही है। फिर वो क्या करते हैं, वो छोले भटूरे की रेडी के अंदर ही बरकत ऐसी दे देते हैं कि बहुत जल्द इंसान का अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खड़ा हो जाए। क्योंकि शनि देव को सही मायने में इंसान की अकड़ को तोड़ना होता है। तो बेटा तुमने बिल्कुल सत्य कहा कि जब भी शनि देव के ऊपर आप तेल अर्पण करो, उस वक्त में आपकी आंखें बिल्कुल विनम्र भाव में उनके चरणों की तरफ देखते हुए, यानी कि नीचे की तरफ देखते हुए, और श्रद्धा से पूरे मन को एक तरह का, आप जब उड़ेल रहे हो, आप इस तरह का भाव बना करके शनि देव के ऊपर तेल चढ़ाएं, तो शनिदेव बहुत जल्द आप पर कृपा करेंगे। बहुत अच्छी आपने ये बात बताई कि अकड़ में नहीं, विनम्रता के साथ आपको वहां पर जाना है। शायद इसीलिए बचपन से हमें संस्कारों में भी सिखाया जाता है कि बड़े बुजुर्गों के सामने आप जाइए तो आंख मिलाकर नहीं बात कीजिए, आंखें झुकाकर विनम्रता से आपको बात करनी है। ये सत्य बात है बेटा। जी गुरुदेव, क्योंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, तो शनि के श्राप से बचाने के लिए सबसे खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को दे दीजिए। बेटा शनि के श्राप से बचने के लिए सबसे उत्तम गुरु मंत्र एक ही है, और वो क्या है कि आप अपने मन के अंदर दया भाव रखें। जब भी कोई आपसे मदद मांगने आए, भले ही वो एक नंबर का इंसान ऐसा हो कि जो लोगों को धोखे भी देता रहा, सब कुछ करता रहा, समझ गए, लेकिन अगर वो मजबूरी में आया और वाकई में आपके आगे रो रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ी देर विश्वास करके जितनी लिमिटेड और संभव मदद हो सके उसकी ज़रूर करें। फिर बाहर जब भी कभी आप किसी को चोट लगे हुए देखो, किसी गरीब को देखें, तो बेटा वो 5-10 रुपए दान देने से कभी भी किसी का नसीब नहीं संवरता और ना आपके ग्रह अच्छे होंगे। जब भी करो, भले ही 2-4-5 रुपए किसी दान देने बंद कर दो, लेकिन जब भी करो किसी गरीब के घर में वाकई में आटे की सीधी एक बोरी डलवा दो बेटा, वो ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात क्या कही जाती है, कहते हैं सबसे पहले अपना पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। ये आपका फ़र्ज़ है कि आपके पड़ोसी के घर पे रात को रोटी बननी चाहिए, उसकी मदद करना आपका फ़र्ज़ है। दूसरा फिर क्या कहा जाता है, दूसरा कहा जाता है कि फिर अपने रिश्तेदारी की बारी आती है कि रिश्तेदारी के अंदर अगर कोई गरीब है और वाकई ज़रूरतमंद है, अगर आपके पास कुछ है स्पेयर, तो बेटा आप उसकी मदद ज़रूर करो। और फिर तीसरे नंबर पे दुनियादारी की बारी आती है कि दुनिया के अंदर अगर कोई दुखिया, आप उसकी अगर मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करो।